जरा सोचिए, एक किताब, एक ऐसी रूल बुक जो 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी को दिशा देती है। जी हां, ये है हमारा भारतीय संविधान। और आज हम इसी की बनावट को, इसके अलग अलग हिस्सों को समझने वाले हैं, वो हिस्से जो हमारे देश की बुनियाद हैं। और हाँ, आज हम जो भी बात करेंगे उसका आधार ये सोर्स मटेरियल है। ये हमें संविधान के स्ट्रक्चर को समझने में गाइड करेगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले समझेंगे कि संविधान आखिर है क्या, फिर देखेंगे इसके 22 भागों की बनावट को। इसके बाद हम गोता लगाएंगे उन पहले 4 भागों में जो देश की असली नींव हैं। फिर फटाफट बाकी हिस्सों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे कि भाई ये सब जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं संविधान के परिचय की। देखिए, भारतीय संविधान को सिर्फ कानूनों की एक मोटी सी किताब समझ लेना वो गलती होगी। ये हमारे देश का सर्वोच्च विधान है, मतलब सुप्रीम लॉ। इससे बड़ा कोई कानून देश में है ही नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे ये पूरे देश का एक ब्लूप्रिंट हो, एक जीता जागता डॉक्यूमेंट जो ये तय करता है कि एक देश के तौर पर हमारे आदर्श क्या हैं, हमारी सरकार कैसे काम करेगी। ये सिर्फ कागज पर छपे शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की पहचान, उसकी आत्मा है। तो इतना बड़ा दस्तावेज है, इसे समझने के लिए इसे बड़े करीने से बांटा गया है पूरे 22 भागों में। आप कह सकते हैं कि ये हमारे देश की कहानी के 22 अलग-अलग चैप्टर्स हैं। हाँ, पूरे 22 पार्ट्स। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी बारीकी से हर चीज पर सोचा था। देश के बॉर्डर से लेकर सरकार कैसे चलेगी, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, सब कुछ, हर पहलू को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो अब इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि हम इसकी नींव को देखें। और वो नींव क्या है? वो है संविधान के पहले 4 भाग। चलिए इन्हीं से शुरुआत करते हैं। और इनका जो क्रम है ना, वो बड़ा लॉजिकल है। देखिए, पहले बताया गया कि देश क्या है, फिर इस देश का नागरिक कौन होगा, उसके बाद नागरिकों को क्या अधिकार मिलेंगे, और फिर सरकार को रास्ता दिखाने वाले सिद्धांत क्या होंगे। ये बिल्कुल एक के ऊपर एक रखे बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। तो सबसे पहले आता है भाग 1, संघ और उसके क्षेत्र। ये हिस्सा हमारे देश को उसकी जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल पहचान देता है। सीधी भाषा में ये बताता है कि इंडिया यानी भारत आखिर है क्या। ये है राज्यों का एक संघ। हमारे देश का जो नक्शा है उसे कानूनी जामा यही भाग पहनाता है। अब जब देश तय हो गया तो अगला सवाल क्या होगा? यही कि भाई इस देश का मेंबर कौन है। इसका जवाब देता है भाग 2, नागरिकता। ये तय करता है कि कौन भारत का नागरिक है और नागरिकता कैसे मिल सकती है। ठीक है, अब नागरिक भी तय हो गए तो उनके पास कुछ ऐसे पक्के अधिकार भी तो होने चाहिए ना, जिन्हें कोई छीन ना सके। बस यही आता है भाग 3, मौलिक अधिकार। इसे तो संविधान की आत्मा भी कहते हैं। ये हमें समानता और आज़ादी जैसे वो अधिकार देता है जो हमारे लोकतंत्र की गारंटी हैं। और फिर आता है भाग 4, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ये आप समझिए सरकार के लिए एक मॉरल कंपास की तरह है, एक गाइड बुक जो बताती है कि कानून बनाते वक्त एक अच्छे और इंसाफ वाले समाज के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ एक बड़ा जरूरी और दिलचस्प फर्क है। भाग 3 वाले मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स लीगली एनफोर्सेबल हैं, यानी अगर वो ना मिले तो कोई भी कोर्ट जा सकता है। लेकिन भाग 4 के निर्देशक तत्व वो एक नैतिक जिम्मेदारी हैं, उन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जाया जा सकता। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो ये पहले 4 भाग तो हो गए संविधान की नींव, इसका फाउंडेशन। लेकिन इस फाउंडेशन के ऊपर जो शासन की पूरी इमारत खड़ी है वो कैसी दिखती है, चलिए उस पर भी एक नजर डालते हैं। जो बाकी के भाग हैं ना, उनमें देश चलाने की पूरी मशीनरी का जिक्र है। मतलब केंद्र और राज्य सरकारें कैसे काम करेंगी, हमारी न्यायपालिका अदालतें कैसे काम करेंगी, संघ और राज्यों के बीच रिश्ते कैसे होंगे, चुनाव कैसे होंगे, और तो और इमरजेंसी के हालात में क्या होगा। सच में एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाया गया है। तो सवाल उठता है कि भाई एक आम इंसान के लिए सब जानना क्यों जरूरी है? इसका जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत जरूरी भी। देखिए, संविधान को जानना सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। जब हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं तो हम अपने अधिकारों को समझते हैं, सरकार की जिम्मेदारियों को समझते हैं, और सबसे बड़ी बात, एक नागरिक के तौर पर इस देश में हमारी क्या जगह है ये समझते हैं। यही चीज हमें एक मजबूत और जागरूक नागरिक बनाती है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं।
क्या संविधान सिर्फ वकीलों और जजों के लिए बना एक कानूनी दस्तावेज है, या फिर ये एक राष्ट्र के तौर पर हम सबकी उम्मीदों और आकांक्षाओं का आईना है? इस पर जरूर सोचिएगा।